नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा जो कि अभी हाल में संपन्न हुई है, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जाए। क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था इस प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और कहीं न कहीं हर अभ्यर्थी को किसी न किसी प्रश्न पत्र के रूप में इसमें कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रहती है। लेकिन पॉलिश्ड ना होने के कारण, वो ज्ञान हमारा सीमित रहने के कारण इसमें अधिक अंक नहीं आ पाते हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न पत्र में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम इस प्रश्न पत्र के प्रथम खंड पर थोड़ा आरंभ करते हैं। देखते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया में एनजीओ की क्या भूमिका है? अब ये देखिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉलिसी मेकिंग टॉपिक है, उसमें एनजीओ की क्या भूमिका है, वहाँ से ये संबंधित है प्रश्न पत्र। लेकिन ये जीएस का भाग है तो जनरलाइज वे में इसमें लिखना पड़ेगा। ये विवेचना करना है हमको, डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब देखिए, इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, डिस्कस, क्रिटिसाइज़, ठीक है, एनालाइज़, क्रिटिकली एनालाइज़, इस सब के अलग-अलग वैल्यू हैं और उसी पे अंक प्रदान होते हैं, मिलते हैं आपको। परीक्षक इस चीज़ देखता है। अब अगर इसमें आप नीति निर्माण प्रक्रिया में एनजीओ की भूमिका को सीधे-सीधे लिख देंगे, तो आपको हो सकता है कि सीमित अंक मिले, 8 में से 2 अंक, 3 अंक मिले। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज़ करके लिखेंगे, तो हमने अपने वीडियो में इसको बना के रखा है कि इन टॉपिक्स की क्या-क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, इसको हमने उसमें डाला है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न जो है, भारत में सिटीज़न चार्टर प्रभावी नहीं बन सके हैं। इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इस पर आपको मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट करना है। मतलब अगर ये जो सरकार की जो भूमिका है सिटीज़न चार्टर एक्ट को लेकर के, भारत में नागरिक अधिकार पत्र को प्रभावी बनाने की जो भूमिका है, तो इस तरीके से ये जो दूसरा प्रश्न था, इसमें भारत में सिटीज़न चार्टर अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इस पर जो है ये कि पहली बात होता क्या है, इसको थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद सरकार ने इसको बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं, उसको बताइए संक्षेप में, और आप अपना सुझाव भी दीजिए इसमें कि किस तरीके से ये प्रभावी बन सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निर्धनता और भूख से जुड़े हुए मुद्दे, ये यहाँ से टॉपिक आता है। लेकिन इसमें जो है, भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब ये जो 2 इशू हैं, ये डायरेक्ट जो इलेक्शन से जुड़े होते हैं, क्योंकि चुनाव में ये महत्वपूर्ण समाज के वे मुद्दे हैं जो कि हर चुनावी पार्टियां इसको अपने रखती हैं, तो इसको आपको बताना होगा। और अच्छा हो कि अगर आप इसमें 2 पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं पार्टियों की जो उसमें अपने घोषणा पत्र में दिया है, उसका भी वर्णन कर दें, बीजेपी का या किसी आम आदमी पार्टी का या अन्य किसी का। भारत की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण मानवीय गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। ठीक है। द सेंटर स्टेट रिलेशन पर प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय, प्रशासनिक और इसका जो विधायी संबंध है। भारतीय राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव एवं भूमिका पर प्रश्न आ गया। संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, चूँकि पाठ्यक्रम इतना विस्तृत है कि अगर ये सभी चीज़ पर हम पूरी तैयारी करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सफल लोग हैं, जो ऑलरेडी सेवा में हैं, जॉब कर रहे हैं या किसी जगह पे अपने धनोपार्जन का कार्य कर रहे हैं, अगर वे तैयारी करना चाहते हैं तो उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्योंकि समय सीमित है और सीमित समय में ही आपको लिखना है, तो टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स के नोट्स आप बनाएँ, वो आपके हैंडी होने चाहिए और वो समय-समय पे आप उसको रिवीजन करते रहें। तो उससे आपको अपने परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, इस प्रश्न पत्र में भी उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस क्या हैं। अब राजस्व व्यवस्था के कितने डायमेंशन हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। सरकार को राजस्व कहाँ-कहाँ से मिलता है और फिर उसमें किस तरीके से चोरी हो रही है, सरकार को कहाँ-कहाँ का समस्या आ रही है, ये इस पे बताना पड़ेगा आपको। इस तरीके से अपने दूसरे खंड पर आते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक सर्वेंट की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना करिए। अब ये जो प्रश्न है, इस पे हर स्टूडेंट का अपना अलग-अलग अप्रोच होगा। इसको आप इस तरीके से बनाइए कि आपको अच्छे अंक मिलें और एग्ज़ामिनर के नज़र में इसका एक इम्पैक्ट जाए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए सीमा और लिमिटेशन क्या-क्या है सीवीसी का। इसी के साथ आप
आईबी का भी जान लें, सीबीआई का भी जान लें, पीएमओ का भी जान लें, कैबिनेट सेक्रेटरीट भी जान लें, ये सारी चीज़, केंद्रीय सचिवालय क्या होता है वो भी जान लें, क्योंकि ये पॉलिटी का जुड़ा हुआ प्रश्न है सीधे-सीधे। तो इसलिए जो है इसको इसमें आपको देख लेना होगा। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है। फिर कमेंट करना है, टिप्पणी करना है। मनरेगा पर किस तरीके से मनरेगा गरीब लोगों के लिए उनके एक स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्रोवाइड कराता है, और इससे सामाजिक सशक्तिकरण किस तरीके से हो रहा है, जन धन के साथ साथ नैतिकता का विकास कैसे हो रहा है, इस मनरेगा के माध्यम से इसको बताना होगा। भारतीय संवैधानिक ढांचा संघात्मक है, परंतु फेडरेशन पर आ गया, इस पर आपको लिखना होगा। भारतीय संसद की कार्यपालिका नियंत्रित करती है। ठीक है। भारत में पंचायती राज की सफलता विफलता पर आ गया। अब यहीं के साथ नगरीय जो हमारा नगरीय निकाय है उसके संदर्भ में समझ लेना होगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आ गया कि भूमिका क्या है, कैग की भूमिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है। आर्कटिक परिषद की संरचना क्या है। अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजनय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट करनी है। अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है। जो समसामयिक से जुड़े हुए 2 प्रश्न हैं। इस तरीके से आईआर के प्रश्न भी इसमें जो आए हुए हैं वे काफ़ी वैल्यू रखते हैं, और परीक्षा के दृष्टि से यह प्रश्न पत्र बहुत सहज होता है, इसमें अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं, और आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस पे संकलित करके और प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु एक चीज़ निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए एक निश्चित रणनीति की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी हम देख रहे हैं अपने मित्रों के बीच में, जो हमारे मित्र हैं वो चयनित हैं, लेकिन वो परीक्षाओं में रैंक नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए भी एक डेडिकेशन के साथ साथ सॉफ्ट अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमको बिल्कुल हार्ड होना पड़ेगा। मतलब विषय वस्तु के पर हमारी पकड़ बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। किसी भी समय किसी भी चीज़ पर हम बेफ़िक्र होके बिना मानसिक दबाव के हम लिख सकें, और उसका स्वयं मूल्यांकन करें, क्योंकि अपने से बड़ा परीक्षक कोई नहीं होता है। ठीक है मित्रों, आने वाले दूसरे वीडियो में हम फिर एक थर्ड पेपर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।